समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी हमारे साथ हैं। सर, आज लोहिया जी की पुण्यतिथि थी, क्या कहेंगे आज यहाँ माल्यार्पण करने के लिए? आज हम सब लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हर वर्ष की तरह इकट्ठे हुए हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद करते हैं, जिन्होंने सप्त क्रांति का पाठ पढ़ाया, एक संघर्ष का रास्ता दिखाया, जिसको लेकर के नेताजी पूरा जीवन लगा दिए। समाज को और देश को कोई दिशा दे सकता है आज की परिस्थितियों में, तो वही सिद्धांत जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिए। जो शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं और जिन्हें समाज में अभी भी वो हक और सम्मान नहीं मिला, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने अपना पूरा जीवन लगाया, नेताजी ने पूरा जीवन लगाया और वही समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज के दिन यही संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का रास्ता, नेताजी का संघर्ष हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस तरह की सरकारें ये चल रही हैं, एक समय था जब जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी। उन परिस्थितियों में पूरा देश खड़ा हो गया था। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत, जेपी का आंदोलन और नेताजी का संघर्ष मिलकर के हम सब लोग जनता में जोड़ने का काम करेंगे। आज के दिन यही संकल्प लेते हैं। इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि पूर्व विधायक, शाहजहांपुर के एक मजबूत नेता और पूर्व मंत्री रहे अवधेश कुमार वर्मा जी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और इनके बड़े संख्या में जो साथी हैं, वो जब शाहजहांपुर में सम्मेलन हो रहा है उसमें शामिल होकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो रास्ता दिखाया उस पर चल करके हमारी पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। गेट फाड़ना पड़ गया सर आपको, बहुत बड़ी घटना थी ये। पहली बार किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गेट फाड़ा, इतना बड़ा काम करना पड़ा। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किसी भी महापुरुष का अगर कोई कार्यक्रम पॉलिटिकल पार्टी करती है तो कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं होती कि आप ताला लगा दें, आप टीन लगा दें, आप पुलिस लगा दें, फोर्स लगा दें, अधिकारियों को तैनात कर दें कि अंदर नहीं जाने देंगे। हमें केवल माल्यार्पण करना था। लोक नायक जयप्रकाश जी की प्रतिमा तक नहीं पहुंचने देना, ये कहाँ की बात है? और इसमें मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं जो उस आंदोलन में शामिल रहे। जेपी के आंदोलन से ही वो नेता बने हैं। आखिरकार उन्हें कैसा लगा होगा? एक आखिरी सवाल ये था कि सर अभी गठबंधन को लेकर कोई क्या आगे चर्चाएं बढ़ी हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर? देखिए, जब गठबंधन की बात हो गई है तो सीट की बात भी हो जाएगी और सबका मानना यह है कि बीजेपी को हटाना जरूरी है। बीजेपी नहीं हटेगी तो संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। डिप्टी सीएम के बयानों पे कुछ कहेंगे? उनके बयानों पे इसलिए नहीं कहना है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हम उन्हीं की बात को अब जोड़ते हुए अपनी बात कहते हैं। नौटंकी बात किसी को न कहें। कुछ लोग तो पहनावे से नजर आ जाते हैं कि वो कितने नौटंकीबाज हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को, सुनिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को किया और किस तरह से उन्होंने अपनी बातें कही। साफ तौर पर उन्होंने तमाम बातें कही हैं और ये कहा है कि अब आने वाले समय में जो गठबंधन है वो उसको लेकर बातें हो जाएंगी। बहरहाल क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम रहा है कल का और उसको लेकर उन्होंने तमाम बातें कही और कहा नौटंकीबाज हमको कहने से पहले पहनावे से जो है वो नौटंकीबाज लोग नजर आते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बंटवारे को लेकर भी कहा कि जब गठबंधन हुआ है तो बंटवारा भी सीटों का हो जाएगा। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।